Good morning, all of you. In today's part, we will discuss about the next method to determine the order of reaction. That is the Ostwald isolation method, or you can say the initial rate method, along with some NCERT problems of class 12th chapter chemical kinetics. हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन किया था? We have determined the order of reaction by using the graphical method. ग्राफिकल मेथड को हमने यूज किया था और आज हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? दैट इज द ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड, और यू कैन से द इनिशियल रेट मेथड. सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर ऑन दैट इनिशियल रेट मेथड, और यू कैन से द ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड. तो ये जो आपकी टेक्निक है, जैसे मैंने आपको बताया, आज हम जो मेथड देखेंगे जिसे इनिशियल रेट मेथड कहेंगे, इसमें हम करते क्या है? दिस मेथड इज एप्लीकेबल इवन व्हेन there is more than one type of reactant molecules. जबकि ये लिमिटेशन थी प्रीवियस मेथड की, जिसको हमने कहा था ग्राफिकल मेथड, वो एप्लीकेबल था कब? उन केसेस के ऊपर जब हमारे पास एक ही टाइप के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो. यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, एक रिएक्टेंट का नाम ए है, दूसरे रिएक्टेंट का नाम बी है, तभी भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं. सो दैट इज द advantage of that method over the graphical method. Means this method is applicable even when there is more than one type of reactant molecules which are present in the reaction medium. This method involves the determination of the order of each of the reactants separately. इस method से हम हर, मान लीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी. व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी? फिर दोनों के ऑर्डर को हम सम अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड द टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. मींस हम इस टेक्निक के द्वारा हम हर एक रिएक्टेंट का ऑर्डर भी हम सेपरेटली डिटरमाइन करते हैं और बाद में हर एक के कोफिशिएंट को हम सम अप कर देंगे. वही तो डेफिनेशन थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की. क्या थी डेफिनेशन? कि द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द reactants, the sum of the coefficient of the reactant which are determined experimentally, which are determined by rate law, is called as the order of reaction. और इस मेथड में फिर हम करते क्या है? इन दिस मेथड the order of reaction is determined by calculating the rate of reaction by changing the different concentration of the reactants. हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते ही, चाहे हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करें या दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज करें, फिर हम देखेंगे व्हाट इज द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो गई, वो एक फार्मूला बना देंगे. ऐसे ही दोबारा से फिर हम रिएक्टेंट के अंदर कोई चेंज करेंगे, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 1.5 कर दें, कुछ भी करें, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन. और फिर उसी डाटा को हम यूज करेंगे और फिर हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. आपके सामने देखो, ये एक एग्जांपल लगा लें या इसको आप एक क्वेश्चन कह सकते हैं. क्या है आपका क्वेश्चन? कि हमारे पास कोई रिएक्शन चली A प्लस बी, और हमारे पास प्रोडक्ट मिल गए आगे C प्लस डी, और कोई भी आपके प्रोडक्ट बन गए. फिर हमने क्या देखा? देखो, पहली कंडीशन जैसे मैं हमने बताया, वी विल cause the change in the concentration of the reactant. First change हमने क्या किया? First change हमने किया कि on doubling the initial concentration of the reactant of both A and B, the rate of reaction becomes 32 times. Second change हमने क्या करके देखा? कि on doubling the initial concentration of B and keeping the concentration of other remaining constant, the rate of reaction becomes 4 times. यहाँ पे एक हम करेक्शन कर लेंगे अभी हम आंसर के दौरान, या तो हम यहाँ पे देखो B की जगह A लिख देंगे. दोनों जगह हमने देखो B लिख दिया, हम किसी एक जगह A लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अभी आपको बता देंगे हम, ये आप करेक्शन कर लेंगे. अब देखो हम कैसे आंसर निकालते हैं. देखो, हमारे पास बेसिक चीज है अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ. According to that, R is equal to K, A raised to the power alpha, B raised to the power beta. That is equation number 1. Means alpha और beta क्या है? That is the order of reaction with respect to A. तो क्या है? alpha. और order of reaction with respect to B क्या है? That is ये beta है जो हमने लिखा है यहाँ पे. उसके बाद alpha और beta हमने बताया, these are the order of reaction with respect to A and B. From that given data we can write, first point क्या था? If we डबल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, देखो ए की जगह हमने देखो 2a लिख दिया, बी की जगह हमने 2b लिख दिया, रेज टू द पावर अल्फा और बीटा ही है, और रेट ऑफ रिएक्शन आर जो था ऊपर उसकी जगह हमने क्या लिख दिया? 32r. दैट इज द इक्वेशन नंबर 2. सेकंड पॉइंट क्या दे रखा? ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ ए कर देंगे. देखो हमने ऐसा ही नीचे लिखा, तो इसको हम ए ही मान लेते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ ए रिमेन सेम, तो हमने क्या लिखा? देखो ए एज सच रखा,
देखो ऊपर ए था तो ए की जगह ए, इक्वेशन नंबर 1 में देखें ए और बी था। अब इक्वेशन नंबर जो 3 हमारी बन जाएगी, ए को ए रखा, बी को 2b रेज टू द पावर बीटा, और रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स क्या हो गया 4 टाइम्स, तो आर की जगह हमने क्या लिख दिया 4r। दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो 3 इक्वेशन हमारे पास आ गई इनको हम यूटिलाइज करेंगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, और हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे। देखो डिटरमाइन करने के लिए अब हम क्या करें, अब बड़े ध्यान से देखें, जो 3 इक्वेशन हमारे पास, अगर हम अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करना चाहें तो बीटा कट हो जाना चाहिए। अब हम डिवाइड करेंगे इन इक्वेशन को आपस में, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 को 3 से कर सकते हैं, 2 को 3 से कर सकते हैं, 2 को 1 से, मींस एंड सो ऑन। मींस जो 3 इक्वेशन इनको आपस में इस टाइप से आपको डिवाइड करना है, किन्हीं भी 2 इक्वेशन को आपस में, कि जिससे एक बार तो क्या हो कि अल्फा कैंसिल हो जाए, बीटा निकल जाएगा, एक बार बीटा कैंसिल हो जाए तो अल्फा निकल जाएगा। तो मींस इस टाइप से आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा कैंसिल हो जाए तो बीटा निकलेगा, बीटा कैंसिल हो जाए तो अल्फा निकलेगा। तो बड़े ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं, इफ वी डिवाइड द इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 3, देखो इक्वेशन 1 ये रही, देखो आपकी, देखो दिस मच इज इक्वेशन 1, और ये आपकी इक्वेशन देखो 3 है यहाँ पे। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करें, बोलो क्या कैंसिल होने वाला है। क्यों हमने चूज किया, क्योंकि इक्वेशन 1 में भी ए की पावर अल्फा है, इक्वेशन 3 में भी ए की पावर अल्फा, ये कैंसिल हो जाएंगे जब हम डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से, या इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा बिल्कुल ही सेम आएगा। तो देखो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से डिवाइड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दे, मींस r डिवाइडेड बाय, बोलो क्या हो गया 4r। देखो, और उधर क्या था बोलो इक्वेशन में, k a की पावर अल्फा b की पावर बीटा, देखो न्यूमरेटर में है, और नीचे अब की इक्वेशन 3 में क्या था, k a की पावर अल्फा 2b की पावर बीटा, देखो ये डिनोमिनेटर में है। क्लियर हो गया। अब इससे ये देखिए कैंसिल क्या क्या चीज होने वाली है, आप उनको कैंसिल कर दें। देखो r से r कैंसिल हो गया, k से k कैंसिल हो गया, a अल्फा से a की पावर अल्फा कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया सिर्फ 1। और यहाँ पे भी देखो b की पावर बीटा से b की पावर, देखो b की पावर बीटा कैंसिल होगा, तो 2 की पावर बीटा नीचे बच गया। तो बोलो ओवरऑल क्या बचा आपके पास, ये अगली लाइन में भी काट के हम दिखा देंगे। देखो r से r कैंसिल हुआ था, k से k कैंसिल, a की पावर अल्फा से a की पावर अल्फा, तो क्या बच गया उधर 1/4 इज इक्वल टू b की पावर बीटा डिवाइड बाय 2b की पावर बीटा। अब इसके बाद क्या करें, हमने इसको ओपन फॉर्म में लिख दिया, देखो ऊपर b की पावर बीटा है और नीचे 2b की पावर बीटा को अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, 2 की पावर बीटा b रेज टू द पावर बीटा। अब क्या करें, b की पावर बीटा से b की पावर बीटा कैंसिल। अब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते, बोलो क्या, कि 1 रेज टू द पावर, देखो जो 4 था उसको हमने कैसे लिख दिया था 2 की पावर 2। क्यों लिखा, क्योंकि इधर 2 की पावर बीटा है, तो 2 की पावर 2 इधर रह गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, और दूसरी साइड में क्या है 2 रेज टू द पावर बीटा। मींस बेस सेम है, बेस सेम और इक्वल है, ये दोनों आपस में, देखो ये इसके इक्वल है और बेस आपका सेम है, तो जो पावर है वो भी सेम रहेंगी। 2 की पावर यहाँ पे 2 है, तो इधर बीटा है, तो बीटा इज इक्वल टू 2। तो इस टाइप से हमने बीटा निकाली। व्हाट इज बीटा, बीटा इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। अब सिमिलरली हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखो बीटा कैंसिल हो जाना चाहिए, देखो वो कहां पे कैंसिल होता है, इफ यू डिवाइड द इक्वेशन नंबर 2 में देखें, देखो क्या दिख रहा है 2 की पावर बीटा दिख रहा है ना, इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे 2 की पावर बीटा, देखो ये कैंसिल होगा, तो इक्वेशन 2 को 3 से डिवाइड करें, लेफ्ट हैंड साइड के डिवाइड में लेफ्ट हैंड साइड, देखो 32 डिवाइड बाय देखो 4 आएगा, देखो यहाँ पे देखो वही है। इक्वेशन 2 में ऊपर देखो क्या था, k2a की पावर अल्फा 2p की पावर बीटा, देखो वही लिखा है ऊपर। इक्वेशन 3 में नीचे क्या था, ka की पावर अल्फा 2b की पावर बीटा, देखो वही लिखा है हमने। अब उसके बाद अब क्या करें, जो चीजें कैंसिल होती है उनको कैंसिल कर दो, देखो 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, और r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 2p की पावर बीटा से 2b की पावर बीटा कैंसिल। तो बोलो क्या बच गया, 8 बच गया उधर 8, और इधर 2a की पावर अल्फा, नीचे a की पावर अल्फा, देखो दोबारा से काट के आपको दिखा दें, r से r 4 8 जा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, k से k, 2b की पावर बीटा से 2p की पावर बीटा, तो देखो दैट इज द थिंग, 8 इज इक्वल टू 2a की पावर अल्फा डिवाइड बाय a की पावर। अब इनको ओपन फॉर्म में करेंगे, देखो देखो 8 को कैसे लिखे, 2 रेज टू द पावर की फॉर्म में लिखें, तो 2 रेज टू द पावर 3 की फॉर्म में लिख दिया हमने 8 को, 2 2 जा 4 2 जा 8 होता है ना 2 की पावर 3, और 2a अल्फा को हमने देखो सेपरेट करके लिख दिया, मींस पावर 2a की पावर अल्फा है तो 2 की पावर अल्फा मल्टीप्लाइड बाय a की पावर अल्फा।
अब क्या करें, ए अल्फा से देखो ए अल्फा कैंसिल, तो क्या बच गया, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। तो व्हाट इज अल्फा, बेस सेम है तो अल्फा इज इक्वल टू 3, अल्फा इज इक्वल टू 3। तो अल्फा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब दोनों को सम अप कर दे, दैट इज द टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 3। देखो ध्यान रखें, देखो मैंने जानबूझ के यहाँ पे ये एरर की थी, आप एग्जाम में ऐसे ना कर देना, किसी वो चीज को कभी हो लिख दे। अल्फा की पावर ए आई है तो देखो आप यहाँ पे पहले 2 नहीं लिखेंगे, आपने अल्फा प्लस बीटा लिखा है तो पहले आप 3 लिखेंगे, बाद में बीटा है तो बीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप 2 लिखेंगे, 3 + 2 देखो स्टेप से इज इक्वल टू 5। देखो आंसर वही है, लेकिन इसकी बड़ी सेंस है, एग्जाम में अगर आ जाए, क्या आ जाए कि देखो कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है, सेम स्टेटमेंट हो रहा आ जाए, द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, आप लिख दें 2 + 3 ऑप्शन भी हो, 3 + 2 भी ऑप्शन हो, तो आपकी करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3 + 2 है। तो कहने का मतलब क्या है, क्वेश्चन तो इजी होता है लेकिन लास्ट स्टेप के ऊपर टीचर अपना दिमाग यूज करता है कि उसको आपसे गलत कैसे करवाए, वही तो उसको सोचना होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स आएंगी। एनसीईआरटी जो आपकी बुक है +2 की, केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर, क्वेश्चन नंबर है 4.10। ये डाटा गिवन है आपके पास। अब हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड विद रिस्पेक्ट टू बी। देखो हम उसी टाइप से हम क्या करेंगे, जो हमने पहले देखो स्टेटमेंट भी लिखनी होती है कि अज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज अल्फा, विद रिस्पेक्ट टू बी इज बीटा। फिर हमने इक्वेशन लिख दी, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा बी रेज टू द पावर बीटा अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, जैसे हमने पीछे भी लिखी थी। ये बेसिक डेफिनेशन है आपकी रेट लॉ की। उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो जो गिवन है, क्या गिवन है कि जब कंसंट्रेशन ए की कितनी हो 0.20 मोल्स पर लीटर, बी की 0.30, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 5.07 इंटू 10 की पावर -5। ये हमने फीड कर दी। देखो फ्रॉम द गिवन डाटा वी कैन राइट कि आर की जगह क्या पुट किया, देखो ये डाटा से 5.07 इंटू 10 की पावर -5 के रहा, ए की जगह क्या पुट किया 0.20, बी की जगह क्या पुट किया 0.30 रेज टू द पावर बीटा। इक्वेशन नंबर आपकी 1 बन गई। ऐसे ही सेकंड डाटा देखो, एक कितना 0.20, बी कितना 0.10 और आर की वैल्यू 5.07 इंटू 10 की पावर -5। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखो हम लिख देंगे 5.07 इंटू 10 की पावर -5 इज इक्वल टू के, और ए की जगह क्या लिखा 0.20, बी की जगह क्या लिखा 0.10 रेज टू द पावर बीटा। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम थर्ड डाटा यूज करेंगे। देखो ए की जगह क्या लिखेंगे 0.40, बी की जगह 0.05 और आर की जगह 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -4। देखो हमने फीड कर दी सारी बातें, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। अब इन 3 इक्वेशन को हम यूज करेंगे और अल्फा और बीटा की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, बोलो यहाँ पे डिटरमाइन कर लेंगे। देखो कैसे करें डिटरमाइन, बड़े ध्यान से देखें, जैसे अभी आपको चीजें यहाँ पे सिखाई गई थी। अब हम देखो क्या करेंगे यहाँ पे, आप बड़े ध्यान से देखिए, फिर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन नंबर 3, तो देखो क्या हो जाएगा। इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 3 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखें। इक्वेशन 1 को देखो आपस में हमने लिख दिया, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से करना है, देखो डिवाइड, सॉरी ये गलती से मैंने लिख दिया। तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से अगर हम डिवाइड करें तो देखो 5.07 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5 है, तो लेफ्ट साइड से देखो हमने डिवाइड कर दी इक्वल टू। अब राइट साइड से डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 और 2 की। देखो हमने एज सच डाटा ऊपर से देखा और यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे ये थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये गलती से 0. ये ऊपर पावर में आपको दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये 0.30 ही है और ये 0.10 ही है। ये गलती से थोड़े छोटे अक्षर लिखे गए, आप इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेना। ऐसे ऊपर भी ये 0.3 ही है, ये आप करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद अब कैंसिल क्या होगा, देखो ये आपस में कैंसिल, के से के कैंसिल, ये कैंसिल, तो उधर देखो क्या बच गया, बोलो 1 इज इक्वल टू, बोलो 1 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर बीटा, 3 रेज टू द पावर बीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, नीचे क्या है, देखो डेसिमल से, देखो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको थोड़ा मैं क्लियर करके लिख दूं, आपको अच्छे से दिख जाए। देखो यहाँ पे क्या होगा 0.3 है ना, ऊपर पावर तो सेम है, 0.1 पावर तो सेम है नीचे डिवाइडेड में, पावर सेम हो तो हम इकट्ठा देखो क्या लिख सकते हैं, ये पूरा इकट्ठा देखो ऐसे हो सकता है ब्रैकेट में, पावर क्योंकि सेम है। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, तो नीचे तो 1 रह गया, ऊपर 3 है, तो इसलिए 3 रेज टू द पावर क्या आ गया बीटा। दैट इज अ सिंपल मैथमेटिक्स। तो 1 इज इक्वल टू 3 की पावर बीटा। अब आप सोचें 3 की पावर क्या करे कि 1 आंसर आ जाए, तो मैं समथिंग पावर 0 इज 1,
तो इट मीन्स बीटा की वैल्यू क्या होगी बोलो 0। अगर बीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तभी तो 3 की पावर बीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। इट मीन्स वैल्यू ऑफ बीटा इज 0। मीन्स व्हाट इज बीटा? बीटा क्या थी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो हमने निकाल दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज द वैल्यू ऑफ बीटा, दैट इज 0। अब हम निकालना चाहेंगे वैल्यू अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे? डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है? देखो ये लास्ट वाली इक्वेशन, देखो ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? देखो 1.43 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। इसको इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 में कौन है बोलो? ये रहा 5.07 इंटू 10 की पावर -5। देखो उसी से हमने डिवाइड किया। देखो नीचे क्लियर हो गया यहां तक। अब राइट साइड को राइट साइड से आप डिवाइड कर देंगे। राइट साइड में बोलो कौन है इक्वेशन 3 में? देखो ये रहा के और 0.4 रेज टू द पावर अल्फा, 0.5 रेज टू द पावर बीटा। और डिवाइडेड में क्या आएगा? इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में कौन था? देखो ये रहा के 0.2 रेज टू द पावर अल्फा, 0.1 रेज टू द पावर बीटा। फिर से देखो ये थोड़ी करेक्शन कर लेना, यहाँ पे ये 0.05 है, ये छोटे अक्षर लिखे गए गलती से। देखो ये इनको आप थोड़ा बड़ा करके लिख लेना। ये 0.10 ही है जैसे नीचे भी। अब क्या करें? कौन किससे कैंसिल होगा बताएं? सबसे पहले बीटा की वैल्यू भी तो फीड करें आप। बोलो कहां पे? जहां पे बीटा लिखा दिख रहा है। देखो ये 0.05 रेज टू द पावर बीटा की जगह बोलो क्या आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा। समथिंग पावर 0 इज 1। तो ये जो इतना फैक्टर है, देखो ये फैक्टर, ये तो 1 हो गया। कैंसिल करने का मतलब यहाँ पे 1 हो गया, तो सिर्फ अल्फा ही तो बचा। कैसे की कैंसिल हो जाएगा? देखो इस टाइप से, तो अल्फा ही तो बचा। और ये अल्फा में भी देखो पूरी अल्फा है, तो ये पूरे के बाहर देखो अगर हम ऐसे ब्रैकेट लगा दे तो क्या होगा? डेसिमल से डेसिमल कैंसिल। 2 2 जा 4 मींस 20, 2 जा 40, तो 2 की पावर अल्फा बच गया इधर। क्लियर हो गया इतना? तो देखो अब हमने लिख दिया 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू, इधर जब हमने इसको डिवाइड किया देखो 1.43 इंटू 10 की पावर -5 से ये कैंसिल। तो इसको जब हमने डिवाइड किया देखो इस स्टेप से, तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास आ गया 2.821, 2.821 इज इक्वल टू 2 की पावर अल्फा। उसके बाद हम क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड। जब हम लॉग लेंगे तो लॉग 2.821 इज इक्वल टू लॉग 2 की पावर अल्फा। अल्फा पहले आ जाएगा, तो देखो अल्फा पहले आ जाएगा यहाँ पे, तो इधर आप log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, इधर log 2.82 की वैल्यू आप log टेबल से देख लेंगे और इस टाइप से आप अल्फा निकाल देंगे और वो नियर अबाउट आपका आंसर आ जाता है 1.5। मींस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इज 1.5। अब दोनों को सम अप कर दें तो अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा 1.5 प्लस बीटा 0 था, तो टोटल आंसर इज 1.5। इस टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1.5। क्योंकि क्वेश्चन में अलग से पूछ रखा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए बताएं, विद रिस्पेक्ट टू बी, वो हमने अलग से भी आपको निकाल दी थी। विद रिस्पेक्ट टू बी तो क्या थी? बीटा इज इक्वल टू 0। विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 1.5। लॉग टेबल देखनी आपको जरूर आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4.11। ये एनसीईआरटी बुक का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो ये डाटा है कंप्लीट, आपको डिटरमाइन द रेट लॉ एंड आल्सो डिटरमाइन द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, ये गिवन डाटा है, अब कैसे करें यूज इसको। देखो हमने क्या किया यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन के अंदर देखो r इज इक्वल टू क्या है? के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। उसके बाद फर्स्ट डाटा हमारे पास क्या आया? जो पहली इक्वेशन थी एक्सपेरिमेंट नंबर, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, r की जगह क्या लिखा? देखो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, देखो ये 3, और a देखो 0.1, b 0.1 और रेज टू द पावर अल्फा और बीटा। वही एज्यूम करके चलते कि एज्यूम दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज अल्फा एंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b इज बीटा। ये भी आप लिख देना पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था, ये आप शुरू में लिख लेना। उसके बाद अब सेकंड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। इन द सेकंड एक्सपेरिमेंट 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2, देखो ये लिखा इज इक्वल टू के 0.2 रेज टू द पावर। देखो यहाँ पे हमें ये कुछ करेक्शन करनी होगी। देखो ये वैल्यू हमसे थोड़ी ठीक नहीं लिखी गई, इनको थोड़ा हम ठीक करके लिखते हैं। जस्ट ए मिनट। हमने लिखा r इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज हैं ये दोबारा हम फीड करते हैं। देखो इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1, अब दोबारा से देखिए वो थोड़ी एरर हो गई थी तो इसलिए दोबारा फीड करते हैं। तो इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 1 द रेट ऑफ रिएक्शन इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। देखो हमने ऐसा लिख दिया
इज इक्वल टू के एच एच रहा। ए की वैल्यू हमने क्या फीड की बोलो 0.1, बी की वैल्यू भी 0.1, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 रेज टू द पावर अल्फा 0.1 रेज टू द पावर बीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हमने बिल्कुल करेक्ट करके लिख दी है। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आप देखें, ए की वैल्यू आपने क्या पुट की 0.3 रेज टू द पावर अल्फा और बी की वैल्यू 0.2 रेज टू द पावर बीटा, दैट इज इक्वेशन नंबर 2, और आर की वैल्यू 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। तो ये भी हमने बिल्कुल सही वैल्यू फीड कर दी है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3 के ऊपर। इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 3 द वैल्यू ऑफ ए इज 0.3, देखो हमने 0.3 ही फीड की है रेज टू द पावर अल्फा। वैल्यू ऑफ बी इज 0.4, तो 0.4 मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर बीटा, और रेट ऑफ रिएक्शन इज 2.88 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। इसके बाद इक्वेशन नंबर आप 4 में देखें, वहां पे क्या है आपकी वैल्यू, व्हाट इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.4, देखो हमने 0.4 रेज टू द पावर अल्फा, molar concentration of B 0.1 raised to the power beta, rate of reaction 2.40 multiplied by 10 की power -2, so that is the equation number 4। अब इन 4 इक्वेशंस को हमें यूज करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। रेट ला भी हम लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया रेट ला, तो R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो अब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें। देखो इफ वी डिवाइड द इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 4। If we divide that equation number 4 by equation number 1, देखो ये रही इक्वेशन नंबर 1, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करें, देखो डिवाइड कर दिया हमने। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करें, इक्वेशन 4 को ऊपर लिखें, इक्वेशन 1 को नीचे लिख दिया। उसके बाद देखो के से के कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 0.1 बीटा से 0.1 बीटा कैंसिल, और इस पूरे को इकट्ठा लिख देंगे, देखो ऐसे ब्रैकेट लगा के, तो अल्फा तो कॉमन पावर हो गई, तो डेसिमल से डेसिमल, तो उधर बच गया 4 की पावर अल्फा, और इधर बोलो क्या 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कैंसिल होकर 10 की पावर -1 बच गया। 10 की पावर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर मल्टीप्लाइड में जाके क्या हो जाएगा ये 10। अब डेसिमल अगर हम हटाते हैं यहाँ पे 6, देखो सिर्फ 6 है, उसका डेसिमल अगर हम हटाते हैं तो बोलो क्या आ जाएगा आपके पास 6 पॉइंट, देखो वो कटेगा तो 2.4 है, ऊपर 2.4 है, तो क्या आएगा 0.4 कैंसिल करेंगे, तो 0.4 का डेसिमल हटाया तो नीचे 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो क्या बच गया 4, तो 4 इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर अल्फा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा इज 1। तो इस टाइप से हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला विद रिस्पेक्ट टू ए। नेक्स्ट अब हम करेंगे डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3, देखो इनको हम क्लियर कर दें यहां से। नाउ डिवाइड द इक्वेशन नंबर 3, वेयर इज इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 बताएं कौन सी, ये रही इक्वेशन नंबर 3। Now divide that equation with equation number 2. Why with equation number 2? पता है शाबाश, सोचे आपने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा इसलिए अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, बीटा निकालना है, तो ऐसी इक्वेशन ले जिसमें अल्फा कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें दोनों में, इक्वेशन 2 में भी 0.3 रेज टू द पावर अल्फा है, 3 में भी 0.3 रेज टू द पावर अल्फा, मींस ये कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा अल्फा, तो बीटा निकल जाएगा। सो दैट इज द रीजन कि वी हैव चूजन हियर द इक्वेशन नंबर 2 एंड द 3, और इक्वेशन 3 को हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करें, इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 में देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 3 का एज ए न्यूमरेटर, इक्वेशन 2 का एज ए डिनोमिनेटर हमने लिख दिया। तो इक्वेशन 3 में ऊपर कौन था 2.88, देखो हमने वही लिखा, नीचे कौन था उसमें 7.2, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में भी ऐसे ही इक्वेशन 3 वाले जो फैक्टर हैं वो ऊपर लिखेंगे, के 0.3 रेज टू द पावर अल्फा 0.4 रेज टू द पावर बीटा। ऐसे इक्वेशन 2 वाले फैक्टर डिनोमिनेटर में जाएंगे, देखो ये रहे 0.3 रेज टू द पावर अल्फा 0.2 रेज टू द पावर बीटा। देखो ये बड़े ध्यान से क्रॉस चेक करने वाली बातें हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से अगर कोई दूसरी इक्वेशन पुट हो जाए तो हमारा आंसर ही गलत हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे हमें क्वेश्चन नहीं आता। तो अब हम कैंसिल करें यहाँ से, देखो के से के कैंसिल हो गया, 0.3 अल्फा से 0.3 अल्फा, इस पूरे को देखो इकट्ठा कॉमन कर लेते हैं क्योंकि पावर सेम है, तो डेसिमल से डेसिमल 2 2 जा 4, तो 2 की पावर बीटा इधर बच गया, और दूसरी साइड में बोलो कौन आएगा, अगर हम इसको 7.20 लिख दें, देखो ऐसे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, और ये 10 पे 72 10 जा, और ये 4 पे कैंसिल हो गया,
10 की पावर माइनस से 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 कैंसिल होके ऊपर 10 चला गया, 10 से 10 कैंसिल, उधर बच गया 4। तो क्या आ गया, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर बीटा, 4 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर बीटा। तो 4 को 2 की पावर की फॉर्म में लिखें तो 2 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर बीटा। तो 2 रेज टू द पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर बीटा। तो व्हाट इज बीटा, बेस सेम हो गए तो पावर भी सेम, तो बीटा इज इक्वल टू 2, तो इसलिए बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, बोलो 2 आ गया। अल्फा क्या आई थी हमारी 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज, बोलो क्या है 1, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, दैट इज 2। बीटा की वैल्यू 2 आ गई। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1 + 2। नेक्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे रेट लॉ के अकॉर्डिंग। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या बन गया अब आपका फार्मूला, आर इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी रेज टू द पावर, बोलो क्या है, अल्फा की वैल्यू 1 और बी रेज टू द पावर बीटा की जगह हमने 2 लिख दिया। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ रेट लॉ, आर इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2। फर्दर देखो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो के इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट भी हमें निकालना है, के इज इक्वल टू आर के डिवाइडेड में ये आ गया ए की पावर 1 बी की रेज टू द पावर 2। अब उसके बाद जो आपके पास 4 एक्सपेरिमेंट है, किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की जो डाटा है उसका आप यूज करें। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में देखें, व्हेन वैल्यू ऑफ ए 0.1 बी 0.1, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3। आप इसको यूज कर लेंगे। देखो हमने ये फीड कर दी, यहाँ पे फीड करने के बाद आपने कैलकुलेशन की, आंसर आ गया 6 पर मिनट, 6 पर मिनट। अब हम क्या करते हैं, इसी चीज को अब हम यूज करते हैं किसी और एक्सपेरिमेंट में और ये देखते हैं क्या हमारा आंसर बिल्कुल सेम आता भी है या नहीं। जस्ट ए मिनट। अब हम देखो फीड करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर, चलो 2 को लेते हैं हम। बोलो किसको लेते हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को, और उसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या हमारा आंसर सेम भी आएगा या नहीं। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 देखो सेम फार्मूला सेम इक्वेशन, देखो के की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे कहां से, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 का डाटा यूज करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो के इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, के इज इक्वल टू ऊपर आर, आर बोलो क्या है एक्सपेरिमेंट 2 में, देखो ये रहा 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय ए की पावर 1, ए क्या है 0.3, तो 0.3 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू क्या है 0.2, तो 0.2 रेज टू द पावर 2 रेज टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, बोलो क्या आ जाएगा, 7.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, सभी के डेसिमल हटा दें, बोलो क्या आ जाएगा, 0.3 है यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। देखो इस टाइप से। अब क्या हो गया बोलो, ध्यान से देखें, देखो डेसिमल हटाएं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, ये देखो ये हो गया क्लियर। अब 0.2 है तो इसमें क्या करेंगे, देखो 0.2 आपका यहाँ पे आ गया, तो 0.2 का डेसिमल तो ऊपर 10 आ गया, इस 0.2 का डेसिमल तो ऊपर भी 10 आ गया, और 10 की पावर -2 है, अगर उससे ये नीचे आएगा तो 100 बन जाएगा, तो देखो ये आपके 100 से 100 कैंसिल। अब नीचे बोलो कौन है, 3 2 जा 6 2 जा 12, तो इस पूरे से 12 6 जा 72, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के इज 6 पर मिनट, 6 पर मिनट। हमने आपको यहाँ पे ये शो किया है कि जरूरी नहीं है कि जब हम अब रेट कांस्टेंट के की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आप सिर्फ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वाला डाटा यूज करें। आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 वाला डाटा यूज करें तो भी आंसर देखो 6 पर मिनट आया था। मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 वाला डाटा आपको यूज करके दिखा दिया तो भी के की वैल्यू आई 6 पर मिनट। ऐसे ही आप घर पे चाहे प्रैक्टिस कर लेना, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का डाटा यूज कर लें, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 का डाटा यूज कर दें, आपका आंसर यही आएगा, दैट इज द 6 पर मिनट। तो ये था हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.11 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4.12। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स फिल अप कर रहे हैं, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का है। तो अब हम क्या करें, हम इनकी इक्वेशन बनाते हैं उसी टाइप से। देखो सबसे पहले तो वही बात आप लिख देना कि assume that the order of reaction with respect to A is alpha and order of reaction with respect to B is beta, वो आप जरूर लिख देंगे। फिर उसके बाद आपने लिख दिया जो गिवन चीज है, क्या है गिवन, क्या है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन है। पढ़े आप क्वेश्चन को ध्यान से कि द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इसलिए हमने देखो लिखा आर इज इक्वल टू के, ए की पावर बोलो क्या लिखा, अल्फा, और बी रेज टू द पावर बीटा आपने लिखा है।
और अल्फा की जगह क्या लिखा 1, मींस r इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 1 लिखा क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1 है, और b रेज टू द पावर 0 लिखा बिकॉज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b क्या है 0 है। क्लियर हो गया। इतनी बात लिखने के बाद अब हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंट है 1 2 3 4, इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे हम, और पावर हमारे पास पहले से है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमें पहले से पता है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 की बातों को हम लिखते हैं नीचे, देखो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे कितनी थी 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, देखो हमने एज सच लिख दिया यहाँ पे, इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या पुट किया 0.1 रेज टू द पावर 1, और बी की जगह 0.1 रेज टू द पावर 0, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू का हमें नहीं पता तो वहां पे ए लिखा रहने देंगे हम। तो देखो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, देखो रेट ऑफ रिएक्शन है एक्सपेरिमेंट 2 में, इज इक्वल टू के, ए को ए रहने दिया क्योंकि ए तो हमें देखो क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो हमें डिटरमाइन करना है, और 0.2 बी की वैल्यू है तो 0.2 रेज टू पावर 0, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। थर्ड एक्सपेरिमेंट में बोलो क्या कैलकुलेट करना है, वहां पे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, देखो हमने ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा दिया। तो गिवन क्या है, ए की वैल्यू तो r इज इक्वल टू, r को r रहने दिया, इज इक्वल टू के, ए की जगह क्या लिखा 0.4 रेज टू द पावर 1, बी की जगह क्या लिखा 0.4 लेकिन रेज टू द पावर 0, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 4 पे चलते हैं, वहां पे हमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखो ए की, r गिवन है, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, वही हमने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के, ए एज सच रहा क्योंकि ए की वैल्यू का नहीं पता, ए की पावर 1, और नेक्स्ट देखो 0.2 है बी की मोलर कंसंट्रेशन तो 0.2 रेज टू द पावर 0। अब इस डाटा को यूज करें और ये जो फिलिंदा ब्लैंक्स की चीजें इस टेबल में वो हमें अब डिटरमाइन करनी है। देखो हमने क्वेश्चन मार्क लगा रखा, वो हमें डिटरमाइन करनी है। तो अब कैसे डिटरमाइन करें, इक्वेशन भी हमने बना ली। अब आप बड़े ध्यान से देखते चले जाएं, पहले इक्वेशन नंबर 1 पे चलते हैं। देखो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हमने लिखी है, देखो ये यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, के की वैल्यू, और तो सारा डाटा गिवन है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन गिवन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी भी गिवन, तो हम के निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, देखो समथिंग पावर 0 क्या होता है 1, देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो के किसके इक्वल आ गया, देखो के आपके किसके इक्वल आ जाएगा, के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय, बोलो क्या होता है, अगर इसको इस फॉर्म में लिख दें तो के किसके इक्वल होगा, आर डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 0, और ये इधर जो हमने लिख रखा था इससे बोलो क्या निकलेगा, देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2 ऊपर है, और नीचे क्या था, नीचे कौन आ गया 0.1 रेज टू पावर 1 और 0.1 रेज टू पावर 0, हमने पूरा लिख के भी दिखा दिया आपको अच्छे से। अब 0.1 रेज टू पावर 0 तो देखो 1 हो गया अपने आप ही, तो इधर कौन बच गया 0.1। तो अब क्या करें, इसको कैसे ओपन में आप करके दिखाएंगे बताएं, देखो डेसिमल हटा तो ऊपर बोलो क्या आ गया यहाँ पे 10, क्लियर हो गया, और नीचे ये 10 की पावर -2 को नीचे ले जाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा बोलो 100, 100, तो ऊपर कौन बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 20, 20 बाय 100 क्या होता है 0.2, तो आंसर इज 0.2 पर मिनट, 0.2 0.2 पर मिनट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। बोलो पर मिनट क्यों लिखा, अब टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखें, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सम ऑफ कोएफिशिएंट बोलो क्या है, विद रिस्पेक्ट टू ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, विद रिस्पेक्ट टू बी 0 है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ टोटल रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 1 + 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसलिए इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, दैट इज 0.2 पर मिनट, इसलिए लगाया, पर सेकंड या पर मिनट आप लिख सकते हैं। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद हम चलते हैं, यहां से हमने निकाल लिया रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, तो हम निकाल चुके हैं, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम डिफरेंट डाटा को फिल करना शुरू करते हैं। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, वहां पे हमें क्या करना है बोलो, के की वैल्यू जो अभी आ गई 0.2, जो 0.2 आ गई, इस 0.2 वैल्यू को हम देखो कहां पे फीड करेंगे, इसको फीड कर देंगे देखो यहाँ पे के की जगह पे, तो ए निकल जाएगा। देखो तो 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 इज इक्वल टू के की जगह देखो हमने फीड कर दिया 0.2 इज इक्वल टू ए की पावर 1, 0.2 की पावर 0, तो वो 1 ही होता है, वो हमारा कैंसिल हो गया। तो अब क्या होगा, देखो ये 0.2 है, इसके डिवाइड में मान लीजिए हम ऐसे 10 लिख दें तो क्या आ जाएगा बोलो, ऊपर देखो ये डेसिमल हटा दिया तो उधर 4 है, तो 2 2 जा, देखो 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4,
और ये 10 की पावर देखो -2 जो है, इसको अगर हम डिवाइड में ले आए तो बोलो यहाँ पे क्या बन जाएगा 100, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 2/10 मीन 0.2 इज द आंसर। अगेन 0.2 इज द आंसर। देखो हमने थोड़ा आपको डिवाइड में करके लिख के भी दिखा दिया, आप यहाँ पे भी ये सारा काम कर सकते हैं जो भी मैंने आपको दिखाया। आंसर आएगा 0.2। 0.2 किसका आंसर आया है बोलो? ये ए की कंसंट्रेशन। बोलो मोलर कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल्स पर लीटर। तो इसलिए 0.2 के आगे आपने क्या लिखा? मोल्स पर लीटर। तो ए का आंसर आ गया है। ए की कंसंट्रेशन हमारी आ चुकी है। देखो दोनों जगह हम क्या लिख सकते हैं बोलो? कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, बोलो क्या आ गई आपकी यहाँ पे? 0.2। देखो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 0.2 मोल्स पर लीटर। 0.2 मोल्स पर लीटर इज द आंसर। हम इक्वेशन नंबर 3 पे चलते हैं। अब आर की वैल्यू का हमें निकालनी है। इक्वेशन 3 में आर की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? देखो क्वेश्चन मार्क था, तो के की वैल्यू पहले से पता है, ऊपर हमने निकाल दी थी 0.2 पर मिनट। देखो और ये जो कैंसिल किया, एक बार इसको हम क्लियर कर दें ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे जो हम आगे करेंगे यहाँ पे। और देखो सारी चीजें हम हटा देते हैं यहाँ से। अब क्लियर हो गया। अब देखें तो R इज इक्वल टू के की जगह आपने क्या लिखा? 0.2। देखो जो ऊपर हमने ये कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये आपने फीड कर दिया देखो यहाँ पे। उसके बाद बची हुई चीजें सच हैं, तो अब क्या करें बोलो? तो आंसर 0.08 बोलो कैसे आया? ये कुछ ऐसे आ गया 0.2 रेज़ टू पावर 0, तो क्या होता है 1। और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया था, बोलो क्या आ गया? 0.08। 4 2 जा 8, और दोनों के साथ डेसिमल था, तो 0.08 मोल्स पर लीटर पर मिनट। मोल्स पर लीटर पर मिनट इज द आंसर। उसके बाद देखो आपका सारा, देखो यही चीजें हमें निकालनी थी। मोलर कंसंट्रेशन ए की निकालनी थी, फिर उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकालनी थी, वो हमारी निकल गई। ऐसे ही आप फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ध्यान से। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट इक्वेशन में देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। इक्वेशन नंबर देखो जो 4 है, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। के की जगह 0.2 पुट किया, ए की पावर 1 ही है, 0.2 की पावर 0, 0.2 की पावर समथिंग 0, तो देखो 1 ही होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बताएं शाबाश जल्दी से, उसी टाइप से बताओ। 10 की पावर 2 को अगर हम हटाएं तो डिवाइड में क्या आ जाएगा? है देखो 100। यहाँ पे 0.2 का डेसिमल हटाएं तो डिवाइड में क्या आ जाएगा बोलो? 10। अब 2 से देखो 2 कैंसिल हो गया उधर, क्योंकि सेम साइड में है डिवाइड में आके, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। 1/10, 1/10 मीन 0.1। देखो आप आगे मैंने करके भी दिखा दिया। 0.1 मोल्स पर लीटर इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए फॉर द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। हर एक्सपेरिमेंट में कुछ कुछ चीजें गायब थी, उसको हमने कैलकुलेट किया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में सब कुछ था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से इसलिए हमने निकाला के की वैल्यू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 से निकाली। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में मोलर कंसंट्रेशन ए निकाली। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में रेट ऑफ रिएक्शन निकाली। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में हमें मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए निकाली। तो दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4.12। तो इस टाइप से आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एनसीईआरटी बुक चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर से थी। और हमारा ये टेक्निक कौन सी थी? दैट इज द मेथड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय द ओस्टवाल्ड मेथड। कौन सा मेथड था बोलो आपका? ओस्टवाल्ड मेथड, या इनिशियल रेट मेथड भी आप इसे कह देते हैं। Ostwald isolation method था या initial rate method. So that is all about the today's lecture on the Ostwald isolation method for the determination of the order of reaction. अब जो जितने भी मेथड आपके बच गए, उन सभी मेथड्स को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 2 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। वन इज द ग्राफिकल मेथड and other one is the Ostwald isolation method, or you can say the initial rate method. So thank you. That all about the today's lecture. Thank you.